तो हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित के चैप्टर 6 के प्रश्नावली 6.2 पर प्रश्न को हल करेंगे। इसको हल करने के पहले हम समझ लेते हैं प्रमेय 6.1, ताकि 6.2 प्रश्नावली को हल करने में हमें आसानी हो। यहाँ प्रमेय 6.1 क्या है, इसको पहले हम बढ़िया से समझ लेंगे। उसके बाद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद प्रश्नावली 6.2 एकदम आसान हो जाएगा, जिसे आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रमेय 6.1 है क्या। यहाँ एक त्रिभुज के बारे में है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए जो शेष दो भुजा को प्रतिच्छेद करे, तो वह अनुपात में प्रतिच्छेद करेगा। मान लीजिए यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है और बी सी के समांतर यहाँ पी और क्यू एक रेखा खींचा गया है जो शेष दो भुजा ए बी और ए सी को विभाजित करती है पी और क्यू बिंदु पर। तो यहाँ पी क्यू समांतर बी सी है। यदि ये दोनों भुजा समानांतर है तो ये भुजा बी सी और ए सी अनुपात में विभाजित होती है, समान अनुपात में। यानी कहने का मतलब अनुपात को हम समझ लेते हैं कैसे होगा कि ये भुजा बी सी के ऊपरी खंड को हम निचला खंड से भाग देंगे, तो इस भुजा का भी ऊपरी खंड को निचले खंड से भाग देंगे, तो दोनों अनुपात बराबर होगा। यानी ए पी बटा पी बी, ये बटा ये, तो ये बटा ये हो जाएगा बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। ये अनुपात ये प्रमेय 6.1 के आधार पर है। आप इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको पलट के लिखिएगा तो पी बी ऊपर हो जाएगा और ए पी नीचे। ये पलट दिए तो इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी क्यू सी बटा ए क्यू। यानी ये पलट सकते हैं, दोनों स्थिति में ये बराबर ही रहता है। दूसरा ऑप्शन, हम अनुपात को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सभी तरह के अनुपात लिखने का प्रक्रिया आप जब समझ जाएंगे तो प्रश्नावली 6.2 को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये ऊपर वाला भुजा ए बी लिखते हैं, पूरा ए बी यहाँ से यहाँ तक। तो इसके नीचे हम पी बी लिखते हैं, ये निचला हिस्सा खंड। तो ये पूरा हिस्सा ए सी है और इसका निचला खंड क्यू सी है, तो ये भी बराबर होगा। यानी पूरा खंड को हम निचला खंड से भाग दे रहे हैं, तो पूरा खंड को निचला खंड से। इसको भी पलट के हम लिख सकते हैं। इसी तरह पी बी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे, यहाँ क्यू सी ऊपर हो जाएगा तो ए सी नीचे। इस तरह से पलट के भी उसको दूसरे रूप में लिखा जा सकता है। आप समझ गए होंगे ये अनुपात लिखने का प्रक्रिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि निचला वाला खंड को पूरा भाग दीजिए, निचले वाला खंड को ये पूरा से भाग दीजिए। तो कई तरह से ये अनुपात को लिखा जा सकता है। अब आवश्यकता अनुसार प्रश्न के समस्या को देखते हुए हम ये ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे जो उसके लिए सहज हो, जो उस प्रश्न के लायक हो। उसी ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर उस प्रश्न को हल करेंगे जो प्रश्नावली 6.2 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2। प्रश्न संख्या 1 में आकृति 6.17 के खंड 1 में जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर डी ई खींचा गया है, यानी ये दोनों रेखा समांतर है। तो हम लोग प्रमेय 6.1 में जो समझे उसके आधार पर हम ई सी निकालेंगे। ई सी बराबर क्या है, ई सी बराबर कितना है ये निकालना है। तो हम पहले ही इस अनुपात के बारे में 6.1 प्रमेय में समझ चुके हैं। तो हम ये प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे क्या कि ई सी लिखेंगे, ई सी बटे ए ई लिख देंगे। जो निकालना है उसको यहाँ लिखें
अब ये नीचे वाला भाग को हम ऊपर वाले भाग से भाग देंगे, तो यहाँ भी नीचे वाले भाग को ऊपर वाले से भाग देंगे, यानी 3/1/2। ये BD हम लिखेंगे BD बटा AD, ऐसा होगा। या इसको हम इस प्रकार और लिख सकते हैं, यहाँ हम EC लिखेंगे और AE का मान चूंकि 1 लिखा है तो हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर BD का मान 3 है, हम 3 लिखेंगे, और ये AD का मान 1.5 है तो 1.5 लिखेंगे। इस तरह से मतलब EC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये 1 जाके इसमें गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना 1/1.5। इसे हम 1.5 से इसको काटेंगे तो 2 होगा, अतः 2 EC बराबर 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः EC का मान हमें 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका डबल है, ये 1 का डबल 2। सीधी बात है कि इसका मान 2 होगा। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 1 के आकृति 6.7 में हम खंड 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब 2 खंड में हमारा ये आकृति दिया गया है जिसमें AD बराबर ज्ञात करना है। AD बराबर कितना होगा, तो प्रमेय 6.1 को याद कीजिए जिसमें हम अनुपातिकता के संबंध को अलग अलग ढंग से बताए थे। यहाँ हमें AD ज्ञात करना है, अतः हम AD को पहले लिखेंगे और दिया हुआ ये खंड है उसको बटे के रूप में DB लिखेंगे। तो AD बटा DB लिखे तो इधर वाला हमारा होगा AE बटा EC, ये खंड बटा ये खंड, तो ये खंड बटा ये खंड। जिसको निकालना रहता है इस तरह की आकृति में तो उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, बाकी दूसरा पार्ट का हिस्सा को इधर लिख लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे, AD बराबर हो जाएगा, AD का मान दिया हुआ नहीं है, DB का मान हमें पता है 7.2 और बराबर AE का मान 1.8 और इसका मान है 5.4। अतः हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्राप्त होता है, अतः AD बराबर 1.8 बाय 5.4 और इंटू हो जाएगा 7.2। इसे हम ये काटेंगे तो ये हमारा 3 होगा, 18 3 18 54, यानी 5.4 1.8 का काटेंगे। ये 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 बचता है 3 चौके 12, 2.4। अतः हमारा 2.4 ये सेंटीमीटर में है, चूंकि ये सेंटीमीटर होगा, अतः AD का मान हमें 2.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। इस तरह से इस तरह के सभी क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे। अब प्रयास कीजिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन को, और हम लोग बने रहेंगे और बाकी क्वेश्चन को भी आगे के वीडियो में एक एक कर हल करेंगे।